हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर मेकिंग रसमलाई केक। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर था रसमलाई केक का, जो एक ही दो जनों का बर्थडे था, तो वो एक ही केक बनवाया था उन्होंने। तो फर्स्ट मैंने एक सिंपल बेसिक वनीला ब्रेड बनाई मैदे से, और उसके बाद मैंने बाहर से रसमलाई लेके आई। जो रसमलाई का रस था वो मैंने ब्रेड को सोक करने के लिए यूज़ किया, और ये मैं यहाँ पे सोक ही कर रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने विप क्रीम थी मैंने उसके ऊपर वो लगाई। विप क्रीम को मैंने कैसे स्प्रेड कर रही हूँ आप देख ही रहे हो। विप क्रीम को स्प्रेड करने के बाद मैंने रसमलाई का जो पीस था उसमें से उसके रस को निकाल दिया। देन मैंने उसके पीसेस रखे। अगर ऐसा नहीं करो ना, और फिर जब हम आइसिंग करते हैं तो जो उसका रस है ना वो आइसिंग में बहुत दिक्कत देता है। कई बार क्या होता है, हमें डिफरेंट कलर का बनाना होता है लेकिन जो रस होता है वो येलो कलर का होता है। देन मैंने 3 लेयर्स की थी, मैंने उसके ऊपर सेकेंड लेयर की। मैंने फिर से ब्रेड को सोक किया, एज़ वही सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया। आप भी ऐसे बना सकते हो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सीरियसली हाउसवाइफ्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो डेली किचन्स का काम करते हो। ब्रेड को सोक करने के बाद मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया। मैंने उसके बाद विप क्रीम लगाऊंगी इसके ऊपर। उसके बाद मैं फिर से रसमलाई का जो रस है उसको निकालने के बाद उसके ऊपर रसमलाई के पीसेस रखूँगी। रसमलाई का पीस ना, आप ऐसा मत सोचना कि इसको बिल्कुल ही चूर चूर करके रख दें। हम अगर पीसेस रखेंगे ना तो कस्टमर जब खाता है तो उसके मुंह में आता है, देन ही वो टेस्ट कर पाता है कि हाँ मैं खा रहा हूँ रसमलाई केक। इसमें मैंने रसमलाई एसेंस का यूज़ भी किया था, ताकि जब बॉक्स खोलते ही पता चले कि उन्होंने रसमलाई केक ऑर्डर किया है। यहाँ पे जो फाइनल लेयर थी ना, उसकी जो साइड वाली लेयर्स होती है बहुत हार्ड होती है। उसके बाद वो दिक्कत देती है हमें आइसिंग में। वो शार्पनेस नहीं आने देती आइसिंग में, स्मूथनेस नहीं आने देती। शार्पनेस गलत यूज़ कर दिया मैंने, तो मैंने उसकी साइड वाली लेयर काट के उसके ऊपर फाइनल लेयर रख दी। अब फाइनल लेयर में क्या होता है कि हमें रसमलाई का जो रस है वो तो सोक कर सकते हैं, बट अगर हम फ्रूट केक बनाते हैं तो वो क्रशर हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। वो जो ऊपर की सबसे क्रीम है वो फाइनल आइसिंग होती है हमारी, वो स्मूथ नहीं आ पाती है। तो मैं यहाँ पे बस सोक करूँगी, रसमलाई के पीसेस नहीं रखूँगी, वो एंड में रखूँगी फॉर डेकोरेटिंग माई केक। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ब्रेड को सोक किया, और इसके बाद मैं ब्रेड कोटिंग करने के बाद इसको फ्रिज में लगाऊंगी फॉर आई गेस 15 to 20 मिनट्स। ऊपर फ्रीज़र में ही लगाऊंगी। देन जो क्या होगा उससे कि सेट हो जाएगा, मेरा केक हिलेगा नहीं। फिर मैं फाइनल आइसिंग स्टार्ट करूँगी करना, और उसके बाद मैं क्या कहते हैं, मैंने ना कुछ भी इस वीडियो में काटा नहीं है। क्यों? ताकि आप पूरा प्रोसेस आइसिंग का देख पाओ। अगर आप ट्राई करना चाहते हो घर पे तो ज़रूर ट्राई करो। लेट मी नो, मैं सारी चीज़ें डिटेल्स में बोलूँगी कि मैंने विप क्रीम कौन सी यूज़ की, मैंने विप क्रीम को कैसे यूज़ किया, इसमें शुगर ऐड होती है कि नहीं होती है। इसको ये ऐसे कंसिस्टेंसी में नहीं आती डायरेक्टली, ये लिक्विड में आती है। हम इसको बीट करके ऐसी कंसिस्टेंसी में लाते हैं। वो हमें कब तक बीट करना है और कैसे हमें पता चलेगा, अब ये केक पे लगा सकते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में कुछ भी कट आउट नहीं किया। मैंने रफली अपनी वीडियो जैसे शूट की थी एज इट इज़ बिना काटे वैसे ही डाल दी। सो इट्स ऑल ओरिजिनल, कुछ भी काटा नहीं है, कुछ भी एडिटिंग नहीं है। तो मैंने यहाँ पे साइड्स पे रफली क्रीम को अप्लाई कर दिया। ऊपर मैंने बहुत सारी एक्सेस में रख दी, क्योंकि जब हम आइसिंग करते हैं ना ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो वैसे ही निकल के आ जाती है, हम उसे स्क्रैप आउट कर देते हैं। यहाँ पे मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रुक गई हूँ, शायद मेरा कुछ रह गया होगा, मैं लेने गई होंगी। वही चीज़ ना मैंने बोली कि मैंने इस वीडियो को एडिट नहीं किया है, मैंने जैसे थी इसको वैसे ही रख दिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि लेयर अभी भी इधर उधर हो रही है, तो मैंने ये चीज़ें पहले ही करनी होती हैं। आप फाइनलाइजिंग के बाद नहीं सोच सकते मेरा केक इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अब मैंने अभी देख लिया था तो मैंने इसको एडजस्ट किया थोड़ा सा, और फिर मैंने दोबारा आइसिंग करनी स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं हाथ धोने चली गई हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मैंने हाथ से सेट किया था। अब आप देख रहे हो कि मैं पैलेट नाइफ़ सीधा नहीं रख रही, मेरा पैलेट नाइफ़ उल्टा पकड़ते होते हैं, उसको वैसे ही रखते होते हैं और इसको ऐसे ही स्प्रेड करते होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रसमलाई का एसेंस यूज़ की, एसेंस में फूड कलर मिक्स करके उसको यूज़ किया। वो मेरे को टाई एंड डाई इफ़ेक्ट देना था। एक्चुअली कस्टमर ने मेरे ही केक की फ़ोटो मुझे फॉरवर्ड की थी रसमलाई केक की, कि ऐसा ही चाहिए, तो उसमें मैंने टाई एंड डाई इफ़ेक्ट ही दिया हुआ था। तो मैंने रफली फूड कलर में एसेंस मिक्स करके अप्लाई किया। देन कि इससे क्या होगा, ऊपर ही बॉक्स खोलते खुशबू भी आएगी केक की, रसमलाई की। रसमलाई तो है ही, लेकिन और अच्छा कह लो कि इम्प्रेस करने के लिए मैंने ऐसा किया शायद। और इसके बाद मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत बड़ी बोल चुकी हूँ कि मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, पता
मुझे खुद अभी बनाते पता चल रहा है मैं कितना टाइम लगाती हूँ केक बनाते हुए। लग ही जाता है बिल्कुल। आप बनाओगे आपको तो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा लग जाएगा इफ़ यू आर बिगिनर। देन मैंने आइसिंग कंप्लीट कर दी, नहीं अभी कर रही हूँ, है ना। मैं एक तो मैं बीच बीच में कहीं चली जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। देन मैंने आइसिंग, हाँ ये अब मैं पक्का फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, मैंने कर दी। यहाँ पे फाइनल आइसिंग करने के बाद मैं ऊपर स्टार नोज़ल से आई गेस मैंने रोजेस बनाए, और उसके ऊपर जो रसमलाई मेरे पास 2 पीस बचे थे आई गेस इसके बाद, और मैंने वो कटिंग करके लगाए। तो टोटल 1 kg के केक में मुझे लगता है मेरे 5 पीसेस रसमलाई के लग ही गए थे। इसमें कंजूसी नहीं करो, कस्टमर को कॉस्ट ही बता दो रसमलाई कितनी लगेगी, ऐड कर लो। क्योंकि अगर रसमलाई केक में उसके मुंह में रसमलाई नहीं आई तो वो इम्प्रेस नहीं होगा, ठीक है। ये तो कॉस्ट में आप ऐड कर दिया करो रसमलाई पीसीस की, मैं भी कर देती हूँ। यहाँ पे जितना हो सके मैं स्मूथ आइसिंग कर रही हूँ बार बार, जब तक मेरी आइसिंग फिनिश नहीं हो जाती तब तक। यहाँ पे मैंने अपनी, हाँ यस मैंने बोला था ना मैंने स्टार नोज़ल यूज़ किया। मैंने अपने पाइपिंग बैग को सेम टाई एंड डाई कलर के इफेक्ट से फिल किया। देन मैंने रोज़ बनाने वहाँ पे स्टार्ट किए। इसके ऊपर मैं रसमलाई के छोटे छोटे पीसीज रखूँगी इसके बाद। तो मुझे जितने कन्वीनियंट लगा उतने मैंने रोज़ भी बनाए। मैंने जैसे मैंने बोला था कि मेरे को फ़ोटो आई हुई थी केक की जो मैंने ही बनाया था पहले इसके ऊपर। उसके बाद मैं रसमलाई के पीसेस को, गोल पीस होता है ना, तो मैं उसको 4 में कन्वर्ट करके इसके ऊपर रखूँगी। तो अब जो क्या होगा कि मैं इसका रस नहीं निकालूँगी क्योंकि वो रोज़ेस के ऊपर होगा, और अगर उसका जो रस निकलेगा भी थोड़ा बहुत तो वो उसके ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो रोज़ेस थोड़े थिक हैं, है ना, क्रीम में हैं, क्रीम के ऊपर हैं, वो अंदर नहीं है। तो यहाँ पे वही मैं पीसेस रख रही हूँ। यस डायरेक्टली मैंने रख दिया, उसमें से रस नहीं निकाला, आप भी नहीं निकाला। इनफैक्ट वो शाइनी शाइनी ग्लॉसी ग्लॉसी अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का टैग। शायद वो वाली क्लिप मैंने नहीं ली क्योंकि मैं बर्थडे टैग ढूंढने चली गई थी, आई डोंट रिमेंबर। हाँ मैं ढूंढने चली गई थी मुझे, क्योंकि सभी केक्स पे लगाने थे। मैंने सोचा एंड में लगा दूँगी, चल ढूंढ के अभी मिल नहीं रहा मुझे। तो वीडियो मैंने एक ही केक की शूट की क्योंकि रसमलाई केक की मुझे लगा मुझे शूट करनी चाहिए। नॉर्मल केक्स की वीडियोस तो हर जगह आती ही रहती हैं, रसमलाई केक की भी होगी आई एम श्योर, लेकिन मैंने बस इतना किया है कि मैंने ओरिजिनल वीडियो डाल दी। मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, कटिंग नहीं किया, सो आप सब कुछ देख सको। और ये मैं आपको बताती हूँ केक का मैंने नीचे बाउंड्री, मोस्टली केक्स में मैं बनाती हूँ, इससे केक थोड़ा सा हल्का सा बड़ा लगता है और प्यारा लगता है। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, अगर आपको प्यारा लगे तो आप भी बना सकते हो। इसके बाद मैंने इस बाउंड्री को कंप्लीट करने के बाद बर्थडे टैग वाली तो मैंने नहीं शूट की है। इस बाउंड्री को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा पाइपिंग बैग यहाँ पे खाली हो गया था, मैं उसको रीफ़िल कर रही हूँ। एक्चुअली ये लास्ट केक था दिन का, तो उस दिन कल बनाया था, हाँ कल का। तो मैं बनाते बनाते मेरी क्रीम हो गई थी ख़त्म, तो मेरे को ये था बस किसी तरह ये केक कंप्लीट हो जाए, वरना मुझे थोड़ी सी क्रीम और बीट करनी पड़ेगी। क्रीम और थी भी नहीं, ख़त्म हो चुकी थी, मेरे को और लेके आनी पड़ती मार्केट से। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ। देन तो
यहाँ पे मैं बर्थडे टैग लगा चुकी हूँ। और इसके बाद ये मैंने बादाम घर पे ही रोस्ट करके इसको रफली चॉपर में चॉप कर लिया था। मार्केट में भी मिलते हैं बट वो ना उसका ऑयल निकाला होता है, तो वो हल्का सा बिटर भी टेस्ट करते हैं, जैसे बासे होते हैं, एकदम पुराने से होते हैं, तो वो यूज़ नहीं करने चाहिए, मैं भी नहीं करती। तो ये मैंने रफली चॉप किया, तो उसके ऊपर और अच्छा लुक देने के लिए मैंने आमंड्स को स्प्रिंकल कर दिया, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके। पाउडर प्रॉपरली नहीं है, रफली चॉप है एज आई सेड, तो उससे और रॉयल लुक देगा, है ना, आमंड्स और रसमलाई। इसके बाद मेरा केक का लुक हो चुका था फाइनली रेडी। अब मैं इसको बस फ्रीज़ करूँगी और ऊपर से सिल्वर सूदिंग डालूँगी ताकि मेरा केक थोड़ा सा शाइनी लगे। यहाँ पे मैंने गोल्डन स्प्रिंकल का थोड़ा गोल्डन यूज़ किया था, मुझे लगा येलो के साथ गोल्डन उठ के आएगा। वैसे पहले मैं वाइट सोच रही थी, वाइट पर्ल्स, बट मुझे लगा कि गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने वो थोड़े से स्प्रिंकल किए। अब मैं इसे लगाऊंगी फ्रीज़र में, और जब कस्टमर आएगा देन आई अप्लाई सिल्वर सूदिंग टू so that my cake look more shiny and look attractive. So that's it for today's video. Let me know if you like it. ये मैंने वैसे लॉन्ग वीडियोस लिए भी शूट किया है, if I tell you honestly कि मेरे वॉचर्स पूरे हो जाए वो ज़ीरो हैं गाइस, क्योंकि मैं हमेशा शॉर्ट्स ही डाले हैं। बाय बाय, डू सब्सक्राइब प्लीज।